नमस्कार और आप देख रहे हैं मगध रिपब्लिक न्यूज़। और मैं अभी मसौढ़ी में मौजूद हूं, जहां हमारे बीच जन स्वराज के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं और उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि इस मसौढ़ी विधानसभा में क्या स्थिति है चुनाव का 2025 का। इनसे मैं बातें करूंगा। मार्केट में घूम रहे हैं, क्या इनका जनता सोचे हैं, ये जनता के प्रति क्या सोचे हैं, इस पर कुछ चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। आपका चैनल को बहुत बहुत बधाई। आइजा बैठे हुए आओ चैनल वाले उनको भी बधाई, साथे साथे आवेजा जो समर्थन लोग हैं उनका भी बधाई देते हैं। यहाँ मसौढ़ी विधानसभा के सभी जो सुन रहे हैं देख रहे हैं उनको भी मैं तहे दिल से बधाई देते हैं। तो अभी ये बताइए, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, 2025 का चुनाव है और बहुत अलग तरीका का चुनाव देखने को मिल रहा है, जहां पहले से इंडिया और राजद प्रत्याशी मार्केट में उतरे हैं और आपका नया उभरा हुआ पार्टी मार्केट में देखने को मिल रहा है, जन स्वराज। तो इसमें पब्लिक के बीच में आपको क्या क्या समस्या आ रही है जो आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, हमने मसौढ़ी विधानसभा में दौरा कर रहे हैं। दौरा के दरमियान पहला तो समस्या कि मसौढ़ी जाम का समस्या है। लोग तरह तरह है जाम से। दूसरा है यहाँ का व्यवस्था, जो आपका स्वास्थ्य का व्यवस्था। बिल्डिंग तो बड़ा है, लेकिन यहाँ से पेशेंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पीएमसीएच और एनएमसीएच, जो कि डॉक्टर के लापरवाही हो या कर्मचारी नहीं है तब तो कर दिया जाता है। तो यही सब समस्या है। यहाँ का समस्या है कि जा रहे हैं नल्ली महादलित बस्ती में, अति पिछड़ा के बस्ती में या और स्वर्णों के बस्ती में भी जा रहे हैं। वहाँ भी जैसे में हम स्वर्ण के बस्ती में तिनेरी गए और रोड पर देखे कि कम से कम 2-4-10 मीटर तक ले पानी भरल है। हमने कहूँ कि तो दलित के बस्ती में तो रहता है, स्वर्णों के बस्ती में एकदम पानी वहाँ भरा हुआ है। तो ये स्थिति है। तिनेरी की हम कहानी कर रहे हैं। तिनेरी गांव में जैसी खेलें जैसी लगा, जब महादलित बस्ती में सीताचक गए तो नल जल जो बिहार में डंका ठोके हुए हैं, जो एनडीए के सरकार पूरे की हम पूरे बिहार में नल जल किए हैं। जो बगल में 20 किलोमीटर है, दिया तले अंधेरा है, पटना के सटे है। जाके देखिए सीताचक महादलित बस्ती मुसर समाज लोग रहता है। आप देख लिए वहाँ का क्या रंग रवैया है। नल जल तो नहीं से नहीं है। वहाँ एक समुदाय भवन या क्या है वो भी एकदम ध्वस्त है। उन लोग को जाने आने का रास्ता नहीं है। माने बहुत सा समस्या है। या तो हमने घूम रहे हैं, बदरोई गए, जो पीछे जाति के लोग हैं, यादव जाति के लोग वहाँ हम देखे कि हैं, वहाँ भी ढलहलिया पर पानी बह रहा है। कई लगल है भैया हुआ और लोग हमको दिखा रहे हैं। समस्या को हम क्या कहें। गए बिहटा, अंतिम छोड़ बिहटा है विधानसभा का। वहाँ तो पक्की रोड है बना हुआ, ओकरा से कम लगता है कि 50 लगी दूरी है। जो आरी पर और खेत में हेल के हम लोग गए गांव में। हमने पूछो किए कि बोलिए कैसे, तक यही देखा ना अला है वोट मांगे देखा। हम कहली कि तो हम तो वोट सही में मांगे आए हैं, लेकिन हम तो न विधानसभा विधायक हैं। हम तो हमारा पार्टी जन स्वराज जो है पहला बार लड़ रही है। अब जन स्वराज के सरकार बनाइए तो ये सब समस्या को दूर होगा। लेकिन आगे जो हैं यहाँ का विधायक को चाहिए था करना, या उसे भी पूर्व विधायक रहे हैं उनको भी चाहिए था, लेकिन कोसों दूर है विकास से। लोग डंका पीट रहा है कि पूरा बिहार विकास हो गया। बिजली की बात करता है, सगरों हम दूर तो बिजली भी तो समस्या है। महादलित टोला में तो लोग उधर कर रहा था। अब छोड़िए ये सब, हम बगल में मोरियामा एक बस्ती में गए हैं, महादलित एकदम मुसर समाज रहता है।
जो 40 साल पहले रहता था सो आज भी है। मोरियामा जाके देखिएगा, मूसर समाज 40 साल पहले एकदम रहता था शुगर के बखोर में, वही बखोर आज भी है। अब देख लीजिए विकास, कितना विकास हुआ है बिहार में, और लोग डंका पिटले चल रहे हैं कि बिहार में विकास कर गए। बिहार में हमने तो घूमा, कहीं हमने देखा। तो मसौढ़ी का ये समस्या है। एनडीए के नेता लोग तो कह रहे हैं कि हम हर जगह सड़क पहुंचा दिए, बिजली पहुंचा दिए, बहुत विकास हुआ, महिलाएं सुरक्षित है, पहले जो निकल नहीं पाता था रोड पे वो रात में भी चलती है। इस पे क्या राय है आपका? भाई साहब, आप पतलहट चल जाइए, बगल में, एकदम बगल में पतलहट है, पूरे वहाँ समाज है, जादव जाति के हैं पूरे प्योर। रोड ला तरस रहे हैं, रोड ला तरस रहे हैं कि कर लोग मुश्किल से 1 आध किलोमीटर नहीं होगा जो जोड़ने के लिए कह रहे हैं कि देख लीजिए नेताजी हमनी का रोडवा न जोड़वाए हैं। 10 साल वोट दिल्ली वोट विधायक रहे बनाए हैं रेखा जी के, तो हम कहे कि तो आप बनाए हैं तो अब उनको से कहिए, हमको, हम तो पहला बार आए हैं, अब हमको बनाइए तो हम सोचेंगे, प्रयास करेंगे। तो हम प्रयास न करेंगे बनला के बाद, तो हम कहें कि जन स्वराज के सरकार बनाइए। हम जन स्वराज से आए हैं, हालांकि बहुत अच्छा अपार समर्थन मिला वहाँ। लोग कहा कि इस बार हम आपको पूरा समर्थन करते हैं। तो समस्या ही समस्या, छोड़ दे महादलित का, पिछड़ा समाज का भी समस्या है। हम तो समझते थे कि मुसर समाज दुसाध चमार का भी समस्या हो, लेकिन जाके देख लीजिए पतलहट के हम आपको कहानी कर रहे हैं, बंदरोई के कहानी देख लीजिए। ऐसे ऐसे बहुतों गांव घूमे, समस्या ही समस्या मसौढ़ी में है। अच्छा, एनडीए सरकार देख रहे हैं कि बहुत सारे जीविका बहनों को 10,000 रुपया अमाउंट के रूप में दे रहा है। उधर राजद अपना बड़ा बड़ा कमेंट कर रहा है कि हम हर घर में नौकरी देंगे। तो आप जो क्षेत्र में जाएंगे आपका क्या मुद्दा रहेगा? ये चुनावा का समय जो 10,000 दे रहे हैं, तो ये वोट न गिन रहे हैं जी कि हम 10,000 दे के हम वोट ले लें। चुनाव के समय है, ये का तुक बनता है 10,000 दे के का क्या उधर। आप जो कह रहे हैं कि 10,000 रोजगार के लिए, 10,000 से कौन रोजगार करेगा आज के दिन में? आप ही बोलिए। ये भी तो कह रहे हैं ना कि 10,000 के बाद हम फिर 2 लाख देंगे। देंगे ना, दिए ना, यही 2 लाख दे देते तो रोजगार हो जाता। लेकिन देंगे देंगे कि ना देंगे कोई ठीक नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि लोग झड़ी लगा दिए। चुनाव के पहले तो 4,100 करोड़, तब 5,100 करोड़ के झड़ी लगा था। बिहार देख रहे हैं कि वही है समस्या। वो इतना कहाँ गया पैसा? रोज झड़िए लगा रहे थे तो जाल बिछा दिए हैं पैसा के, कहाँ गया? तो झड़ी लगाए हुए हैं। और जनता का कहना है कि हमारे बीच बहुत सारे नेता जब चुनाव आते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन अगर 1 लाख उसको फंड आता है तो उसमें 25% ही खर्च कर पाता है, वो भी चुनाव के समय। तो यहाँ जनता के साथ जो नाइंसाफी हो रहा है उसके प्रति आपका क्या विचार है? खासकर जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी वादा किसी से न कुछ करते हैं। जो रहता है समस्या, जो करना है वही बोलते हैं, उसके अलावा आप फाजुल बात न बोलते हैं। आप लोग देखते होंगे, वो नहीं किसी को वादा करते। वो कहते हैं कि सरकार बना तो आप अपन बेटा के लिए आप वोट दीजिए, आप एक वोट बेटा के लीजिए, रोजगार के लिए दीजिए, पलायन के लिए दीजिए, जो पलायन रोक सके सरकार बने। तो वो नहीं कह रहे हैं कि नहीं हमको वोट न दीजिए, आपके अपना बेटा के लिए दीजिए। तो वादा नहीं करते हैं। हमारा जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर वादा न करते हैं लोग लेखा। लोग भली के वादा करता है मंच से बड़का बड़का बात। हम उसका उनका कैंडिडेट हम भी वादा नहीं करते। अगर सरकार बना तो काम करेंगे, वादा नहीं काम करेंगे। ये जो वादा किए जा रहे हैं और लोगों द्वारा लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं, पैसे दे, उससे आपको मार्केट में क्या असर दिखेगा? वो सब महिला जान रही है, अब जानती है कि जो लोभावना लाई 10,000 रुपया दे से उसे हम वोट न देखे होंगे। आप यूट्यूब पर चाहे कहीं पर वो कोई महिला बोलती है कि 10,000 दे दे से हम तोर वोट दे दें। और दूसरी चीज़ है कि जीविका के दिए हैं आप, अब बाकी महिला क्या करेगी? आपने जीविका के तो दे दिए 10,000, अब बाकी महिला आपका ना क्या वोट देता है। तो जीविका को दे दिए कि लाल हम 10,000 तोरा दे लियो रोजगार कर ला, बाकी महिला रहे रोड पर। तो सब जनता समझ गया है कि इस बार चारा नहीं चलेगा। इस बार सब कह रहा है कि हम जन स्वराज के सरकार बनाएंगे। जहाँ जाइए, जुआ हो चाहे नौजवान हो, चाहे नौजवान
छात्र हो चाहे छात्रा हो, न मैंने कहने के मतलब जो भी वोटर है वो सब और जन स्वराज का समर्थन कर रहा है। इस बार जन स्वराज का सरकार बनने जा रहा है। अच्छा, शराबबंदी पर आप क्या कहेंगे? बिहार में अभी शराबबंदी है, लोग कह रहे हैं, लेकिन शराब तो चालू है, लोग जान भी रहे हैं। इस पे आपका क्या विचार है? शराबबंदी है कहाँ? शराबबंदी है कहाँ? शराबबंदी नहीं है, शराब तो चालू, आओ उससे ज़्यादा चालू हो गया। पहले तो लोग कम अथी होता है ना, पहले देखते थे रोड पर गिरल। आज से शराबबंदी होवे के पहले आप नहीं देखते होंगे कि शराब पीकर रोड पर गिरल। आज जहिया से शराबबंदी हुआ है उस दिन से देखिएगा कि पूरा रोड पर कहीं ना कहीं गिरा रहता है पी के। तब शराबबंदी है या शराब चालू कर दिए हैं। और शराबबंदी का थोड़ा सा असर दिखता है, लेकिन उससे ज्यादा अभी सूखा नशा, जो युवा पीढ़ी काफी बिगड़ रहा है। बहुत सारे लोग सूखा नशा, सुई लेकर के, इस तरीके का जो मार्केट में प्रभाव पड़ रहा है, उसमें आप अगर आपकी सरकार बनती है तो उसमें क्या सुधार होगी? अब आप ही बताइए ना, आप ही बताइए कि सर अभी बोल रहे हैं कि शराबबंदी है, शराबबंदी है। अब बोलिए, सब लड़कन के BS पियला तैयार करवा दिया, सब लड़कन के बोनलेस, कोई बोनलेस नहीं जानता था बोनलेस पीता है, तो कोई सुइया लेता है। तो बोलिए ये शराबबंदी है? ये सरकार तो आप बर्बाद कर दिया युवाओं की, खासकर युवाओं को बर्बाद कर दिया, अपंग बना दिया है। लेकिन समझे तब तो यहाँ के लोग, बिहार के छात्र या नौजवान या सभी के हम कहते हैं कि समझिए और इस सरकार को यहाँ से विदा कीजिए बिहार से। चलिए, तो मैं अभी मसूरी में मौजूद था, और बाकी आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर करें। जय हिंद, जय बिहार।